बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद अली शाह है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अली मैथ्स अकेडमी। 10th क्लास के लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट की थी और उसके फर्स्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। ये भी बिल्कुल पहले 2 क्वेश्चंस की तरह। तो इसमें भी एक इक्वेशन गिवन है LX² + MX + N। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन की हेल्प से अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा फाइंड आउट करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला होता है -b/a। b की वैल्यू यहाँ पे m है और a की वैल्यू l है। तो ये हमारे पास बन गई अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, जो हम इस क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स में यूज़ करेंगे। उसके बाद अल्फ़ा बीटा का फार्मूला होता है c/a। c यहाँ पे n है और a l है। तो ये हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ आ गई। अब पार्ट नंबर 1 में सबसे पहले आप दोनों टर्म्स में से अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे 3 अल्फ़ा थे, 2 अल्फ़ा यहाँ पे कॉमन में आ गए, 1 अल्फ़ा बच गया और बीटा स्क्वायर कॉमन में आ चुका है। प्लस अल्फ़ा स्क्वायर कॉमन में आ चुका है, 3 बीटा में से 2 बीटा बाहर आए तो 1 बीटा यहाँ पे बच गया। अब ये जो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, इसे हम लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर और अल्फ़ा प्लस बीटा। अब वैल्यूज़ लगा देंगे। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू थी n/l, तो इसका स्क्वायर आ गया, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू थी -m/l। पहले ये स्क्वायर ओपन करेंगे, n² / l² मल्टीप्लाई -m/l। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन गया -mn²/l³। तो ये हमारा पार्ट नंबर 1 का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट में सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये अल्फ़ा स्क्वायर कैंसिल हो गया, बीटा स्क्वायर इंटू 1 बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैंसिल हुआ, अल्फ़ा स्क्वायर इंटू 1 अल्फ़ा स्क्वायर। अब इनको तरतीब से लिख लें, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अब हमने ऊपर ऐसी फॉर्म बनानी है जिसमें हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ यूज़ कर सकें। तो सबसे पहले इसमें 2 अल्फ़ा बीटा खुद से ऐड कर देंगे और माइनस भी कर देंगे, और नीचे अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर लिख लेंगे इसे। अब ये तीनों टर्म्स बन गई अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर। अब इसमें वैल्यूज़ लगाएंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह -m/l का स्क्वायर, -2 अल्फ़ा बीटा की जगह n/l, और नीचे भी अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर की जगह n/l का स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन गया, माइनस तो स्क्वायर में ख़त्म हो गया, m²/l² -2n/l, और नीचे बन गया हमारे पास n²/l²। अब ऊपर वाली दोनों टर्म्स का एलसीएम लेंगे, l² m² -2nl, क्योंकि ये जो एलसीएम का l² है उसमें से एक l इससे कैंसिल होगा, एक l 2n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे बच गया n²/l²। अब ये दोनों l² तो कैंसिल हो गए, तो हमारा आंसर आ गया। आप चाहें तो 1/n² को अलग लिख लें, 1/n² इंटू m² -2nl। तो ये हमारा सेकंड पार्ट का भी आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट कर ली है। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.5 में। इस एक्सरसाइज में हम उल्टा काम करेंगे। अभी तक सारे क्वेश्चंस में हम ये कर रहे थे कि हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होती थी और हम मुख्तलिफ तरीक़ों से उसके रूट्स फाइंड आउट करते थे, यानी उसका सोल्यूशन सेट, कि उसमें जो वेरिएबल आ रहा है उसकी क्या वैल्यूज़ आएंगी, और उन वैल्यूज़ को हम कहते हैं उस इक्वेशन के रूट्स। तो हमने पहले फैक्टराइजेशन सीखी, फिर हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर सीखा, फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर के ज़रिए हमने एक फार्मूला बनाया जिसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं। तो इन सारे मेथड्स के ज़रिए हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करते हैं।
अब हमने ये काम करना है कि अगर हमें किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दिए गए हों तो उनकी हेल्प से ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले देखें, अगर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर से किसी इक्वेशन को हल करते हैं, सपोज ये इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको अगर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करें तो हमारे पास x की दो वैल्यूज आती हैं। एक वैल्यू आती है माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a, और दूसरी हमारे पास x की वैल्यू आती है माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। तो ये जो दो वैल्यूज़ हैं इनको हम कहते हैं इस इक्वेशन के रूट्स। और लास्ट एक्सरसाइज में हमने इन रूट्स के नाम रख लिए थे अल्फ़ा और बीटा। किसी एक रूट को आप अल्फ़ा, किसी दूसरे को बीटा कह सकते हैं। तो x इज इक्वल टू अल्फ़ा है और इसी तरह x इज इक्वल टू बीटा है। ये दो रूट्स आते हैं जो x की वैल्यूज़ आती हैं। अब अगर हम इनमें से अल्फ़ा और बीटा को लेफ्ट साइड पे ले आए तो x माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 और x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। अब अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, राइट साइड पे 0 मल्टीप्लाई 0 तो 0 ही रहेगा। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। अब अगर इन दोनों इक्वेशन में से x कॉमन ले लें, माइनस भी कॉमन ले लेते हैं लेफ्ट पे, और राइट साइड पे हम इन दोनों में से x कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन बन गया, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये है सम ऑफ द रूट्स। तो सम ऑफ द रूट्स को हम कैपिटल S से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है तो इसको हम कैपिटल P से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास रूट्स की हेल्प से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फार्मूला बन गया कि जो भी रूट्स गिवन है उनका सम लें आप, वो x के साथ लिखें, और उनका प्रोडक्ट लेके वो यहाँ पे लिखें, तो ये हमारे पास ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 1 से। एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में ये 8 पार्ट्स हैं और इनमें हमें दो दो रूट्स दिए गए, इनकी हेल्प से हमें ओरिजिनल इक्वेशन बनानी है। तो सबसे पहले सम ऑफ द रूट्स, इन दोनों को ऐड करेंगे, 1 प्लस 5 तो ये वैल्यू आ गई 6। उसके बाद निकालेंगे p यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो 1 मल्टीप्लाई 5 तो ये बन गया 5। अब हमारे पास जो फार्मूला था वो ये था एक्स स्क्वायर, आप चाहें तो वेरिएबल चेंज भी कर सकते हैं, y लिख लें x लिख लें, एक ही बात है, माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो इसमें वैल्यूज लगा दें, एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह 6 और p की जगह 5। तो ये हमारा ए का आंसर आ गया, ओरिजिनल इक्वेशन आ गई कि अगर आप इस इक्वेशन को किसी भी मेथड से सॉल्व करें तो ये दो रूट्स हमारे पास आएंगे। बी पार्ट में दो रूट्स हैं 4 और 9, तो सबसे पहले s निकालेंगे, 4 प्लस 9 इज इक्वल टू 13। उसके बाद p निकालेंगे, प्रोडक्ट 4 मल्टीप्लाई 9 तो ये आ गया 36, और फार्मूला लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। इसमें वैल्यूज लगा दें, एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह 13x और p की जगह 36। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। थर्ड पार्ट में भी इसी तरह दो रूट्स गिवन है, पहले s सम ऑफ द रूट्स -2 प्लस 3 इज इक्वल टू 1, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स p -2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू -6। फार्मूला लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर एस की जगह 1x तो सिर्फ x लिख देंगे और p की जगह -6। तो ये हमारे पास सी पार्ट का आंसर आ गया। पार्ट नंबर डी में भी इसी तरह दो वैल्यूज गिवन है, पहले s निकालेंगे, 0 प्लस -3 तो ये बन गया -3। उसके बाद p निकालेंगे, प्रोडक्ट 0 मल्टीप्लाई -3 तो ये आ जाएगा 0। उसके बाद फार्मूला लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस
एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, इसमें वैल्यूज़ लगाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 0। इसी तरह ई पार्ट में s सम ऑफ द रूट्स 2 प्लस -6, तो ये बन गया -4। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 2 मल्टीप्लाई -6 इज इक्वल टू -12। फार्मूला लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये ई पार्ट का आंसर आ गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सेम टू सेम, सब में एक ही काम है। उसके बाद एफ पार्ट में s इज इक्वल टू -1 प्लस -7, तो ये बन गया -8 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स -1 मल्टीप्लाई -7, तो ये बन गया +7। अब फार्मूला लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गए, 8x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। उसके बाद सेकेंड लास्ट पार्ट है जी, इसमें भी ये दो रूट्स गिवन है। तो सबसे पहले s निकालेंगे, 1 प्लस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए प्लस माइनस वाले, 1 प्लस 1 2 आ गया। उसके बाद निकालेंगे p प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाले फार्मूले से मल्टीप्लाई कर दिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो ये आ गया 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। अब 1 माइनस आयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 होता है, तो इसकी वैल्यू आ गई 1 माइनस माइनस प्लस 1 2, तो s भी 2 आया और p भी 2 आया। फार्मूला लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, इसमें वैल्यूज लगा देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और बिल्कुल इसी तरह पार्ट नंबर h है। पार्ट नंबर h में भी ये दो रूट्स गिवन है, तो सबसे पहले सम ऑफ द रूट्स निकालेंगे, 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 प्लस 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, तो ये दोनों प्लस माइनस वाले कैंसिल हो गए, 3 प्लस 3 6 बन गया। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 इंटू 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, तो इनको फार्मूले से मल्टीप्लाई कर देंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 9 माइनस ये इससे कैंसिल हुआ 2 इज इक्वल टू 7। ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ गया p। फार्मूला लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, इसमें वैल्यूज लगा देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट सॉल्व कर लिए। तो स्टूडेंट्स आज हमने पहले जो है एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया, उसके बाद एक्सरसाइज 2.5 का फर्स्ट क्वेश्चन जो था उसके तमाम पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.5 के सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह ताला मुझे और आप सब लोगों को उस इम्तिहान में अच्छे नंबरों से कामयाब करे जिसके लिए हमें इस दुनिया में भेजा गया। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।